हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से आपके लिए हाजिर हैं कुछ प्रश्नों के साथ, जो कि 2023 के वैसे प्रश्न हैं जो कि 2023 में पूछे गए हैं और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 आपको हमारे चैनल पर ज़रूर मिलेगा, वहाँ पर जाइए, आप इसको देखिए। उसमें भी हम लोगों ने लगभग 45 प्रश्नों को कंसिडर किया है। ठीक है, और सारे के सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। ऑप्शन से जाए तो पहला ऑप्शन है माई कंट्री माई लाइफ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बिकमिंग या माई लाइफ। सही जवाब होगा माई लाइफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्रुवसेन द्वितीय निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है। तो ध्रुवसेन द्वितीय जो है वो मैत्रक राजवंश से संबंधित है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा गैर संवहनी पौधा और फर्न में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण और उन्हें होल्ड करने वाली संरचना क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है एंथेरिडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन प्रायः किस शासक के दरबार में गाया करते थे। तो ये अकबर के दरबार में गाया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष या चेयरमैन कौन थे। तो भारत के वित्त आयोग का जो पहला वित्त आयोग था, इसका पहला अध्यक्ष या चेयरमैन केसी नियोगी जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। तो ये किया गया था चंद बरदाई के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, चंद बरदाई नाम था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया। तो ये कुल 2 चरणों में अनुभव किया गया था हरित क्रांति की सफलता का। ठीक है, हरित क्रांति जो है ज़्यादातर पंजाब जैसे रीजन में लागू हुआ था, जहाँ पर पानी के लिए सफिशिएंट सुविधा उपलब्ध हो, पानी की सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है। तो ये स्प्रिंट। स्प्रिंट जो है घुड़सवारी प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है, ये दौड़ने से संबंधित है। ठीक है, दौड़ से। ठीक है, ये इसको रनिंग भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस जर्मन रसायन ने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना में खींचे गए परमाणु आयतन की आवर्तीयता का ग्राफीय निरूपण प्रदर्शित किया था। तो ये थे लोथर मायर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार इनमें से कौन सा एकमात्र पड़ोसी देश 121 देशों में से 109 रैंक के साथ भारत से पीछे है। तो ये है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया से पीछे है 109 रैंक के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श किस वर्ष के आखिरी महीनों में हुए थे। तो ये 1932 का आखिरी महीना, यानी कि दिसंबर 1932 का डेट था। तब इसमें आखिरी महीनों में जो गोलमेज सम्मेलन थे, इनके प्रतिनिधियों के विचार विमर्श हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। खरीफ फसलों के लिए उच्च आर्द्रता और ब्लैंक सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ खेती के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो तापमान होता है खरीफ फसल के लिए, खरीफ फसल वो फसल को बोलते हैं जो गर्मी में बोई जाती है और सर्द मौसम में काटी जाती है। तो इसके लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक माना जाता है। जिसका सही जवाब होगा जीडीपी में ग्रोथ। जब किसी भी कंट्री का जीडीपी में ग्रोथ होता है तो हम बोल सकते हैं कि देश का ग्रोथ हो रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ सही चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साओ जोआओ फेस्टिवल। ठीक है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है। तो ये गोवा मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
साओ जाओ फेस्टिवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने 1873 में मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो उन्होंने स्थापना किया था सत्यशोधक समाज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल और ब्लैंक ने खेड़ा में गांधी जी के गांवों के दौरे की व्यवस्था करके तथा किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करके गांधी जी की सहायता की थी। तो वो थे इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक ने वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर गांधी जी को गाँवों का दौरा करने की व्यवस्था किए थे या प्रबंध किए थे। ठीक है, गांधी जी के गांव दौरा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है? तो ये लगभग 1 डिग्री से कम होती है। ठीक है, बहुत कम ढाल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने यानी बंटवारे करने के लिए और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जैसे कि फरक्का जो जगह है ये इंडिया और बंगाल का बॉर्डर है। ठीक है, बांग्लादेश का। तो ये संधि भी बांग्लादेश के साथ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में पंजाब से कुल कितने सांसद चुने गए हैं? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है सांसद जो है पंजाब से वो कुल 13 चुने गए हैं 17वीं लोकसभा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैवाल को केल्प भी कहा जाता है और यह गहरे समुद्र में पाया जाता है? तो यह है लेमिनारिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है? तो यह है कमला दास। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो यह फर्स्ट राष्ट्रमंडल खेल है यानी कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम। तो इसका आयोजन हुआ था 1930 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं तथा उससे संबंधित नीतियों एवं विचलनों का उल्लेख बजट दस्तावेज के किस भाग में किया जाता है? तो ये किया जाता है राजकोषीय नीति एवं कार्य योजना विवरण में। ठीक है, इसमें वही चीज़ का विवरण दिया जाता है जो राजकोषीय क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता होती है, उससे संबंधित नीति और विचलन का उल्लेख होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कि चहमान या चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो यह था अजय राज। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई निम्नलिखित में से किस कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह है पंडवानी शैली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल होते हैं खिलाड़ी 6। ठीक है, अगला है, मिथाइल इथाइल कीटोन या मेथिल एथिल कीटोन किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 2-ब्यूटेनॉन के नाम से। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है? तो यह है अमोनिया। अमोनिया जो है कार्बनिक यौगिक नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अटल सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर कितने नियंत्रण हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो ये कुल 6 नियंत्रण हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें, हाँ यहाँ से ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चेन्नई के कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की जो ललित कलाओं के अध्ययन प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो ये थे रुक्मणी देवी अरुंडेल। इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी चेन्नई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन, उत्तर भारत की जलवायु वर्ष भर एक समान रहती है। सेकंड है, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं से उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। ठीक है, तो इसमें बात होगा बी नंबर सही है, ए गलत है, क्योंकि उत्तर भारत की जलवायु जो है चेंज होती है सालों भर। ठीक है, जबकि बात सही है कि हिमालय जो है इसका हाइट इतना ज़्यादा है कि मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती है जो रूस के साइड से चलती है
पोलर विंड उसको कहते हैं, उसको रोकती है हिमालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरुषि मुदगल को खाली स्थान नृत्य के लिए गुरु केलुचरण महापात्रा युवा प्रतिभा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये ओडिसी नृत्य के लिए, ठीक है, याद रखना आपको यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, पौधों में रंध्रों की स्थिति की पहचान कीजिए। तो पौधों में रंध्र या स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर होते हैं। ठीक है, सही जवाब होना चाहिए पत्तियों के पीछे, पर पत्ती के पीछे ऑप्शन नहीं है इसलिए। अगला है, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर सोर टेम्पल ऑफ मामल्लपुरम किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पल्लव राजवंश के द्वारा, पल्लव राजों के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो याद रखिए भूटिया नृत्य जो है सिक्किम में किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये की गई थी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग। ओके, अगला क्वेश्चन है, काल बैसाखी क्या है? तो काल बैसाखी है मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावात। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में खाली स्थान ने विश्व का अब तक का सबसे तेज पियानो वादक होने का रिकॉर्ड बनाया है। ये बनाया गया है लिडियन नादस्वरम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत में ब्लैंक से कम के सभी ऋण को सूक्ष्म ऋण या माइक्रो लोन माना जाता है। तो ये माना जाता है 1 लाख रुपए से कम के ऋण को। ठीक है, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक होते हैं वो 1 लाख से कम का लोन देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2020 ओलंपिक में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? ये थे सतीश कुमार। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड का मोत्सु त्यौहार, मोत्सु फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आओ ट्राइब के द्वारा, आओ जनजाति के द्वारा। ठीक है, अगला है, बैक्टीरिया के संबंध में पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के निर्माण और निरूपण यानी कि फॉर्मेशन एंड इवैल्यूएशन की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो यह है निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये सबसे फेमस है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने लगभग 45 क्वेश्चनों को किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप वीडियो से कुछ अच्छा गेन करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप का और वीडियो के लिए। मिलते हैं इस वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।